बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम शुरकाए इजलास और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हम सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बड़ा फ़ज़्ल व करम और उसका इनाम है कि हम सब बहुत जल्द हमारी ज़िंदगियों में रमज़ान की एक और बहार देखने वाले हैं। हम में और रमज़ान में 9-10 दिन का फ़ासिला रह गया है। रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में इस माह मुबारक तक पहुँचाए और इस माह मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे आपके सामने गुफ्तगू करना है जिस उन्वान पर, वह भी आपने सुना, माह रमज़ान की इबादत है। रमज़ान का महीना बड़ी ख़ुसूसियतों वाला महीना है। इसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत अगर हम देखें तो वो यही कि ये इबादतों का महीना है। अच्छा, इबादत तो साल भर होती है, इबादत तो अल्लाह की साल भर होती है। रमज़ान की ख़ुसूसियत ये है कि रमज़ान में जिस ज़ौक़, जिस शौक़, जिस मेहनत, जिस लगन के साथ इबादत होती है, वो शौक़, वो ज़ौक़, वो मेहनत, वो जुस्तजू, वो लगन गैर रमज़ान में बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए हदीसों में क्या कहा गया इस महीने की आमद के हवाले से, ये वो महीना है कि जब आता है तो जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बेनमाजी भी नमाज की तरफ आ जाता है, बेदीन भी दीन की तरफ आ जाता है। जो साल भर जो चेहरे मस्जिदों में दिखते नहीं, माशाअल्लाह महीना भर मस्जिद में दिखने लगते हैं। तो माह रमज़ान की ये बहुत बड़ी ख़ुसूसियत है कि ये ख़ास इबादतों का महीना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी चाहिए। सलफ़ के सिलसिले में आपने शायद सुना होगा, हर रमज़ान में सुनते हैं कि उलमाए सलफ़ ये महीना जब आता था तो अपने दर्स के हलक़ात बंद कर देते थे। आप मालूम है कि कोई हदीस पढ़ाता है, मस्जिद में उसका हल्क़ा दर्स होता है, कोई तफसीर पढ़ा रहा होता है, मस्जिद में उसका हल्क़ा होता है, कोई फ़िक़्ह पढ़ा रहा होता है, मस्जिद में उसका हल्क़ा होता है। साल के 11 महीने उलमाए सलफ़ कौम के बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के हलक़ात मजलिस में जमाते थे, सजाते थे, बैठ के सबको पढ़ाते थे। मगर रमज़ान जैसे ही आता अपने दर्स के सारे हलक़ात बंद कर देते, कहते कि इबादतों का महीना आ गया है, इसमें हमें अपनी ज़ाती इबादत की फ़िक्र करनी है, ज़ाती तरबियत की फ़िक्र करनी है। कौम के लिए साल के 11 महीने हैं, तालीम के लिए साल के 11 महीने हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए साल के 11 महीने हैं। ये वो महीना है जहाँ अल्लाह की इबादत करके अपने आप की तरबियत करने का महीना। तो तालीम व
पढ़ने पढ़ाने और तालीम व ताल्लुम का सिलसिला भी रुका देते थे सलफ़ इस महीने में, और पूरी तवज्जो इबादतों पर, इस महीने की जो इबादतें हैं। इसलिए भाइयों एक चीज़ है, हम लोग इबादत में बड़े कमज़ोर हैं। हम लोग इस दौर के क्या उलमा क्या अवाम, आप माजी से अगर मुकाबला करते हैं, मुकारना करते हैं, तो हम लोग इबादतों में वाक़ईतन बड़े कमज़ोर हैं। समझ में आ रही बात? हमें इबादत के सिलसिले में अपनी जुस्तजू को बढ़ाना चाहिए, अपने शौक़ को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि ये अगर इबादतों का महीना है तो फिर क्या बिज़नेस नहीं करना है, कारोबार नहीं करना है क्या? बिज़नेस सबसे ज़्यादा इसी महीने में होता है, कारोबार बड़ा होता है इस महीने में। अल्लाह ताला तो हज के सिलसिले में कहता है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम पर कोई हरज नहीं हज करते करते साथ साथ बिज़नेस भी करो। जायज़ है मिना के मैदान में ठहरे हो और बिज़नेस भी कर रहे हो, जायज़ है अरफा के मैदान में वक़ूफ़ किए हुए हो, बिज़नेस भी कर रहे हो, जायज़ है मिना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में रुके हुए हो रात, बिज़नेस भी कर रहे हो। कुरान ने कहा कोई हर्ज नहीं, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि इबादत के साथ साथ तिजारत को भी साथ लेके चलो, इसमें कोई हर्ज नहीं। यह हज के सिलसिले में अल्लाह ने कहा। वैसी ही बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि रमज़ान में बिज़नेस नहीं करना चाहिए, कारोबार नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं साल के 11 महीने में हम कमाते हैं, इस महीने ज़रा ये दूसरी मसरूफ़ियतें कम करके इबादत पे तवज्जो देनी चाहिए। अब लोगों में क्या है, बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए, कारोबार की इतनी फ़िक्र है इस महीने में कि लोग इस महीने की इबादतों को मुतासिर कर देते हैं। कैसे मुतासिर करते हैं? आपने देखा है आम्मतुल मुस्लिमीन में एक रुझान रमज़ान में देखने को मिलता है, तरावी पूरे रमज़ान की नहीं पढ़ते। कितने दिन की पढ़ते हैं? 10 दिन की, 1 हफ्ते की, 3 दिन की। यानी दूसरे अल्फाज में अगर कहें, उनके नज़दीक ख़त्म कुरान ज़्यादा अहम है, ख़त्म कुरान ज़्यादा अहम है उनके नज़दीक, पूरे रमज़ान की तरावी ज़्यादा अहम नहीं। तो कहीं 10 दिन में कुरान ख़त्म हो रहा है, कहीं 1 हफ्ते में कुरान ख़त्म हो रहा है, कहीं 3 दिन में कुरान ख़त्म हो रहा है, तो बस वहाँ पढ़ लिए और बाकी 2 अशरों की तरावी चट कर जाते हैं। क्यों? बाकी 2 अशरे बिज़नेस में लगाने हैं। ये तिजारत की फ़िक्र और बिज़नेस की फ़िक्र इबादतों को अगर मुतासिर करती है तो ये गलत रवैया है। एक मुसलमान को इससे ज़रूर बचना चाहिए। आइए हम सरसरी तौर पे देखते हैं कि माह रमज़ान की इबादतें क्या है जिनका एहतमाम हम सबको इस माह मुबारक में करना है। ये सब वो गुफ्तगू है जो आप हर रमज़ान में सुनते हैं, लेकिन बतौर तज़कीर और याद दहानी आपके सामने ये गुफ्तगू की जा रही है। सबसे पहली और अहम इबादत रोज़े की इबादत है, और ये महीना इसी इबादत के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से एक बुनियादी रुकन है जो हर सेहतमंद बालिग मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका गैर मामूली शौक़, जिसका गैर मामूली जज्बा किस में देखने को मिलता है? छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। उम्मत मुस्लिमा के मासूम बच्चे जिन इबादतों को बसत ज़ौक़ व शौक़ बजा लाते हैं, उनमें रोज़े की इबादत भी। हज़रत उमर ने, रोज़े का दिन था, एक शख्स को नशे की हालत में पाया, तो हज़रत उमर ने कोड़ा निकाला, कोड़ा निकाल के उस शख्स को एक ज़रब लगाई और कहा, शर्म कर इंसान, शर्म कर। वसिबियानुना सियाम, आज वो दिन है कि मदीने के नन्हे मासूम बच्चे आज रोज़े से हैं, और तुम हो के आज नशे की हालत में पाए जा रहे हो, जब मदीने के नन्हे मासूम बच्चे भी रोज़े से हैं।
तो ये ऐसी इबादत है कि जिसका गैर मामूली जज्बा बच्चों में पाया जाता है। अच्छा, रोज़े की इबादत ये बड़ी खुसूसियात वाली इबादत है। क्या है खुसूसियात? इसकी पहली खुसूसियत ये है कि इसके अंदर जितना खुलूस पाया जाता है शायद हमारी किसी और इबादत में इतना खुलूस नहीं पाया जाता। जितना इखलास रोज़े की इबादत में पाया जाता है ना, किसी और इबादत में इतना इखलास पाया नहीं जाता। क्यों, आप पूछेंगे? वो इसलिए ये वो इबादत है जो दिखती नहीं है। आप दूसरी सारी इबादतें करते हैं, आप दिखते हैं लोगों को। आप नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं। आप हज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको हज कर रहे हैं। आप उम्रे पे जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं आप उम्रे पे जा रहे हैं। आप कुरान पढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं आप कुरान पढ़ रहे हैं। और सारी इबादतें दिख के आती हैं, और वो दिखने की वजह से रियाकारी का फितना हर एक के सामने होता है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो दिखती नहीं है। जब तक रोजेदार खुद ना बोले कि हाँ मैं रोजे से हूं, तब तक किसी को नहीं मालूम होता। इसीलिए इस इबादत में खुलूस की इंतहा होती है, इखलास की इंतहा होती है, और बंदा इस इबादत में रियाकारी के जज्बात से बहुत दूर होता है। और इसीलिए इसका अजर सवाब भी बेहद हिसाब है। चूंकि इसके खुलूस की कोई हद नहीं, इसके इखलास की कोई हद नहीं, तो इसका अजर सवाब भी बेहद हिसाब है। अल्लाह ने कहा कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला अस्सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिह। इब्ने आदम जो भी अमल करता है उसे उसका अजर सवाब मिल जाता है। कितना मिलता है? एक नेकी का सवाब कम से कम 10 नेकियों के बराबर, और ज़्यादा से ज़्यादा 700 नेकियों के बराबर। अल्लाह ने कहा इल्ला अस्सौम। जो अजर सवाब का कैलकुलेशन है ये सारी इबादतों के लिए सिवाय रोज़े के। रोज़े के अजर सवाब का कोई हिसाब व किताब नहीं। फ़इन्नहु ली, इसलिए कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है। भाई नमाज भी तो हम अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, हाँ, कुरान भी तो हम अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं, हज भी तो हम अल्लाह ही के लिए करते हैं। अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि ये इबादत मेरे लिए रोज़े की? इसीलिए अभी जो मैं बोला ना, दूसरी इबादतों में कहीं ना कहीं शैतान क्या करता है, रियाकारी के ख्यालात लाता है, डालता है, और बहुत सारे रियाकारी के शिकार हो जाते हैं। पर रोज़ा एक ऐसी इबादत है इसमें इंसान आसानी से रियाकारी का शिकार नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने कहा फ़इन्नहु ली, ये इबादत मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, व अना अज्ज़ी बिही, और इसका बदला मैं दूंगा। अल्लाह ने कहा मैं, मतलब बेहद हिसाब। और बाज़ शारीन हदीस ने उसको यूं पढ़ा है व अना उज्ज़ा बिही, रोज़े का बदला मैं हूँ। रोज़ेदार को क्या मिलेगा? अल्लाह कह रहा मैं मिलूंगा, और अल्लाह मिले बदले में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो रोज़े की एक खुसूसियत ये है कि ये बड़े इखलास वाली इबादत है जिसमें बंदा रियाकारी से बहुत दूर होता है। अच्छा, रोज़े का तसव्वुर क्या है? रोज़े का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि सुबह फजर सादिक के तुलू से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इंसान खाने पीने से रुक जाए। रोज़ा सिर्फ इसका नाम नहीं। रोज़ा ये सिर्फ पेट का नहीं होता है, रोज़ा आँख का भी होता है, रोज़ा कान का भी होता है, रोज़ा ज़बान का भी होता है, रोज़ा हाथ पैर का भी होता है, रोज़ा फ़िक्र का भी होता है, ख़याल का भी होता है, दिल का भी होता है, दिमाग का भी होता है, जिस्म का भी होता है, रूह का भी होता है। एक ऐसी इबादत है रोज़ा जिसमें इंसान अपने ज़ाहिर व बातिन समेत महव हो जाता है। इसीलिए हदीसों में कहा गया इसका क्या मतलब है? रोज़ा जो है ज़बान का भी रोज़ा है, मतलब ये है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, यहाँ सच भी बोलना है। रोज़ा रख के झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे रोज़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा आँख का भी है, रोज़े की हालत में तुम्हारी आँख को किसी गलत मंजर को नहीं देखना है।
रोज़ा कान का भी है। रोज़े की हालत में मौसीकी म्यूज़िक नहीं सुननी है, वो तो कभी भी नहीं सुननी है। रोज़े की हालत में ज़्यादा नहीं सुननी है। रोज़ा फ़िक्र ख्याल का भी है कि रोज़े की हालत में किसी गुनाह की प्लानिंग नहीं करनी है, कोई गलत बात नहीं सोचनी है। रोज़े की हालत में रोज़ा उसी इबादत को कहते हैं जिसमें इंसान अपने सारे वजूद समेत हो। इसलिए हदीस में कहा गया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ कहना ना छोड़े, झूठ पे अमल करना ना छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु, ऐसे शख्स के भूखे प्यासे रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। तो मोहतरम भाइयों, रोज़े का एहतमाम कीजिए। जो लोग बीमार हैं, मरीज़ हैं, मुसाफिर हैं, शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़कर बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। बीमार की दो किस्में हैं, एक वो बीमार जो वक्ती तौर पे बीमार हुआ है, बुखार आ गया है या दूसरे कुछ मसाइल हैं, और एक वो बीमार जो परमानेंट बीमार है जिसकी शिफा याबी की उम्मीद नहीं। जो पहला बीमार है जिसे वक्ती बीमारी आई है, रमज़ान में छोड़ेगा, रमज़ान बाद क़ज़ा कर लेगा। लेकिन जो दूसरी किस्म है कि जो हमेशा का बीमार है, वो क्या करे? क्योंकि वो रमज़ान में भी बीमार, गैर रमज़ान में भी बीमार। अहले इल्म कहते हैं कि वो फ़िदिया अदा कर दे। शुगर पेशेंट हैं, जिनके शुगर लेवल 400-500 हो, वो भूखे नहीं रह सकते, खाए बगैर नहीं रह सकते। ना वो रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं, ना वो रमज़ान बाद रोज़ा रख सकते हैं। अल्लाह ने ऐसे ही मरीज़ों के सिलसिले में कहा, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि जिन लोगों को रोज़ा रखने में बड़ी मशक्क़त होती है तो बस फ़िदिया दे दें। और फ़िदिया का एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। फ़िदिया की शक्ल क्या है? फ़िदिया दो सूरतों में दिया जा सकता है। एक शक्ल ये है कि बना बनाया आप खिला दें, पका पकाया आप गरीब को खिला दें। हर रोज़े के बदले एक वक्त का खाना अगर 2 वक्त का खिलाते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। आपको इजाज़त है 30 रोज़ों के बदले एक साथ 30 गरीबों को बुला के दावत कर दें, एक साथ जो है पूरे महीने का फ़िदिया अदा हो जाएगा। दूसरी शक्ल फ़िदिये की ये है, बना बनाया और पका पकाया खिलाने के बजाय आप अनाज दिला दें, गल्ला दिला दें। अहले इल्म कहते हैं कि एक रोज़े का फ़िदिया, अनाज अगर दे रहे हैं 1.5 किलो, तो इसका मतलब 30 रोज़े का अनाज फ़िदिया जो है 45 किलो, 40 पर 5 किलो अनाज किसी गरीब को दिला देना चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब क्या है? खिदमत खल्क़, हमारी इबादतें खिदमत खल्क़ का पैगाम देती हैं। रोज़ा इबादत है जो अल्लाह के लिए करनी है। अगर तुम इस पोजीशन में नहीं हो, तुम्हारी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है कि रब की इबादत कर सको, उसके बदले उसके मखलूक के काम आ जाओ, उसकी मखलूक की खिदमत करो। ज़रा आप सोचो यहाँ कि इस्लाम में खिदमत खल्क़ की कितनी अहमियत है, गरीब परवरी की कितनी अहमियत है। हर इबादत में आप देखेंगे कि हर इबादत हमें मखलूक के साथ एहसान करने का पैगाम देती है। अल्लाह के नबी नमाज से सलाम फेरने के बाद कैसे बैठते थे? आप नमाज से सलाम फेरते ही क़िबला रू होके नहीं बैठते थे। आप सलाम फेर के आप पूरी तरह मुसल्लियों की जानिब मुतवज्जह होते थे आप, और पूरा सबका जायज़ा लेते थे आप, कौन है कौन नहीं है। समझ रहे? कोई सहाबी अगर नज़र नहीं आते पूछ लेते आप, वो फलां नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए? आपको पता चलता बीमार हैं। आप सीधे मस्जिद से उठते और उनके घर तशरीफ़ ले जाते, उनकी इयादत करते। हमारी सारी इबादतें, वो नमाज हो के रोज़ा हो, सारी इबादतों में खिदमत खल्क़ का पैगाम मुज़मर है। इसीलिए कहा गया जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं वो क्या करें? मखलूक, अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान कर दे और भूखों को खिला दें और गरीबों को खिला दें। बहरहाल रोज़े के बाद दूसरी बड़ी इबादत, में सरसरी तौर पे ऐसे ही, दूसरी बड़ी इबादत तहज्जुद है, तरावीह है, क़ियामुल लैल है। वो एक नमाज के 3 अलग अलग नाम हैं। ये 3 अलग अलग नमाजें नहीं। गैर रमज़ान में जिसे तहज्जुद बोलते हैं उसी को रमज़ान में तरावी बोलते हैं।
लोगों में जो मशहूर है कि तरावी अलग नमाज है, तहज्जुद अलग नमाज है, ये बिल्कुल गलत तस्वुर है, गलत कॉन्सेप्ट है। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक ही नमाज है। और माह रमज़ान की दूसरी अहम इबादत ये है, और इस इबादत की अहमियत के लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वक्त की नमाज़ों का हुक्म आपके सर पे ताजे नबूवत रखने के 10 साल बाद दिया। फजर पढ़िए, ज़ोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, इशा पढ़िए, ये हुक्म नबी को कब दिया गया? आपके नबी बनाए जाने के 10 साल बाद दिया गया। और तहज्जुद पढ़िए, ये हुक्म कब दिया गया? जैसे ही आपके सर पे ताजे नबूवत रखा गया, आप नबी बनाए गए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ के जरिए, उसके बाद आने वाला पहला अमली हुक्म था क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ऐ पैगम्बर रात में उठ के तहज्जुद पढ़िए आप। अल्लाह अल्लाह, हाँ, यानी नबी बनने के बाद, नबी बनाए जाने के बाद सबसे पहला अमली हुक्म जो नबी को दिया गया नमाज तहज्जुद है। 5 वक्त की नमाजें 10 साल बाद फर्ज हुई। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं ये नमाज कितनी अहमियत रखने वाली इबादत है, जिसे हम सलातुल लैल कहते हैं, क़ियामुल लैल कहते हैं, तरावी कहते हैं। तो तरावी का एहतमाम कीजिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में बड़ी रौनक नज़र आती है और मस्जिदें आबाद रहती हैं। हमारी ये मस्जिद हो और मस्जिदें हो, तरावी का गैर मामूली जज्बा। और इसकी खुसूसियत ही क्या जानते हैं नमाज तरावी की? तूले क़ियाम, तूले रुकू, तूले सुजूद। इसका क़ियाम भी लंबा होना, इसका रुकू भी लंबा होना, इसके सजदे भी लंबे होना, इतने होना कि थकान महसूस होना कि हम थक रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा क़ियाम करते थे कि आपके पाँव मुबारक में वर्म आ जाया करता था। तो सोचिए, नबी जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़, वो अगर इतना लंबा और तवील क़ियाम कर रहे हैं कि पाँव मुबारक में वर्म आ रहा है, तो दूसरों को किस कदर हम और आपको। इसलिए नमाज तरावी का एहतमाम कीजिए। जो इबादतें इस माह मुबारक में मसनून है, कुरान से हमारा ताल्लुक़, कुरान से हमारा रिश्ता, शायद अभी पेशरो मुकर्रिर ने इस पर आपके सामने गुफ्तगू की है। कुरान इमाम के पीछे हम जो सुनते हैं वो अच्छी बात है, पढ़ कर भी हमें ख़त्म करना चाहिए कुरान। ये महीना शहरुल कुरान है, ये शहरुल कुरान है, ये कुरान का महीना है। इस महीने को कुरान से ख़ास निस्बत है और कुरान को इस महीने से ख़ास रिश्ता है कि रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को उतारने के लिए इस महीने का इंतखाब किया है। इसलिए इस महीने में कुरान के हो जाइए, कसरत से तिलावत कीजिए। और इसी तरह से इस माह मुबारक की इबादतों में से एक है दुआ। सूरह बकरा में जहाँ अल्लाह रोज़े के मसाइल ज़िक्र किया है, माह रमज़ान का ज़िक्र किया है, फ़ौरन बाद ये आयत आती है व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ पैगम्बर, आपसे मेरे बारे में अगर मेरे बंदे पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दआन, हर दुआ करने वाले की दुआ को, हर पुकारने वाले की पुकार को मैं सुनता हूँ। रमज़ान के अहकाम के फ़ौरन बाद ये आयत ला आने का मतलब क्या है? अहले इल्म बताते हैं ये इशारा है इस बात की तरफ कि रमज़ान की एक ख़ास इबादत दुआ भी है। तो कसरत से मांगना चाहिए। सहरी को तो हम जागते ही हैं, 5-10 मिनट पहले जाग जाएं और रोज़ीना सहरी से पहले 5-10 मिनट पहले दुआ कर लिया करें। इफ्तार के वक्त की दुआ बड़ा माना रखती है। इफ्तार के वक्त भूख और प्यास के आलम में रब्बुल आलमीन से मांगिएगा। इस वक्त की दुआएं शरफ़ कबूलियत से नवाजी जाती हैं। और इस माह मुबारक में ज़कात निकाली जाती है। हालांकि ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़कात का रमज़ान से कोई रिश्ता नहीं, समझ रहे? जब हमारे माल पे साल पूरा हो रहा है ज़कात तब वाजिब होती है। लेकिन उम्मत का हमेशा से ये मामूल रहा है हज़रत उस्मान के ज़माने से कि मुसलमान इस माह मुबारक में अपने माल की, अपने ज़ेवर की ज़कात निकालने के आदी रहे हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात निकालने का अहतमाम कीजिए। सफ़ीर हज़रात आते हैं, सफ़ीरों की इज़्ज़त कीजिए, सफ़ीरों को दीजिए।
आपके माल ज़कात से, आपके सदक़ात व खैरात से ये मदरसे चल रहे हैं, ये मदरसे चल रहे हैं। इस्लाम ज़िंदा है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर ये मदरसे ना होते, इस्लाम ज़िंदा ना होता। समझ रहे? हाँ, हम ये मानते हैं कि सफ़ीरों में दो चार कोई ऐसे फ्रॉड किस्म के होते हैं, तो उन दो चार की वजह से हम जो है ईमानदारों पे भी शक करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बाज़ लोग ये कहते हैं, और ये बड़ा मसला है। ये क्या मसला कि आजकल सफ़ीर हज़रात जो परसेंटेज लेते हैं, सुनने में आता है कि 50% वो लेते हैं, 50% मदरसे में जमा करते हैं, और ऐसे सफ़ीर को देने मेरा मन नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह सही है आप, तो फिर क्या कीजिए, डायरेक्ट मदरसे के अकाउंट पे डालिए। आप डायरेक्ट मदरसे का अकाउंट लीजिए, अकाउंट नंबर लीजिए और डायरेक्ट मदरसे के अकाउंट नंबर में डालिए। ये बहुत बड़ा मसला है आजकल कि सुफारा 50% लेते हैं, 60% लेते हैं जो जमा करते हैं उसमें से। इसी वजह से बहुत सारे देने वाले देने से रुक गए हैं। खैर, सुफराए मदारिस को और मदारिस को इस बात का ख्याल रखना है। हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि मदारिस का ताउन कीजिए। इन मदरसों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस मुल्क में ज़िंदा है। समझ रहे? और फिर आखिरी अशरा तो है ही, आखिरी अशरा तो वह ख़ास इबादतों का अशरा है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल अश्र शद्द मिज़रा वअहया लैला वअयक़ज़ अहला, कि आखिरी अशरा जब दाखिल होता कमर कस लेते और रातें सारी जाग के गुजारते। न सिर्फ आप जागते, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगाए रहते इबादत में। तो आखिरी अशरा तो इबादत हमारी उरूज को पहुंच जानी चाहिए, और आखिरी अशरे की जो इबादतें हैं उनका बुनियादी मकसद उस एक रात को पाना है जिसे शब क़द्र कहा जाता है, और जिसके बारे में कुरान ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बहरहाल माह मुबारक हमारे सामने खड़ा है, हम बहुत जल्द इस माह मुबारक में दाखिल होने वाले हैं। तो अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए। बहुत सारे गाफिल इंसान ऐसे होंगे उन्हें खबर भी नहीं होगी कि रमज़ान इतना करीब आ चुका है। समझ में? तो अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए। जब अज़्म होगा और इरादा होगा, अल्लाह की तौफ़ीक़ शामिल हाल होगी, और जब अल्लाह की तौफ़ीक़ शामिल हाल होगी तो हम इतनी इबादत कर सकते हैं, इतनी इबादत कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सालेह, नेक, मुत्तकी और मुकर्रब बंदों में अपने आप को शामिल करवा सकते हैं। दुआ करता हूँ मैं रब्बुल इज़्ज़त से कि रब्बुल इज़्ज़त मुझ कहने वाले को भी और आप सभी सुनने वालों को इस आने वाले रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अपने आप को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अपनी कमियों का एहसास करके अपनी हर कमी को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सिद्क़ दिल से अल्लाह तौबा नसूह करने की सआदत हम सबको नसीब फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पे एक ऐलान करना मुनासिब समझता हूँ। आप जानते हैं, यानी कल पीर के रोज़ हमारे बेंगलुरु में एक नई मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है। मस्जिद सैफ अहले हदीस, ये चैनी रोड के इलाके में है। आप लोग शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे उसके ऐलानात। मैं आप सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आज जैसे आप यहाँ शिरकत किए, कल मस्जिद सैफ का जो इफ्तिताही प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी शिरकत करें। शायद असर से प्रोग्राम शुरू है और इशा तक ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ भी शिरकत फरमा कर उलमा कसीर तादाद में वहाँ भी आ रहे हैं, हम इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सब की और हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।